विनोद तावड़े नीलेश रामचंद्र के माध्यम से बिहार में रिसूसी तो छोटा है, उससे भी बड़ा घोटाला कर रहा है। इसी देश में मोहन भागवत जी को Z+ की सिक्योरिटी मिली है। कितना पैसा खर्च होता है ये भी सरकार इस पे RTI डालने पे कोई जानकारी नहीं देती है। कौन है मोहन भागवत? CM है, PM है, होम मिनिस्टर हैं, कौन है? क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी IAS ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? देख रहे हैं केवल सच। मैं शशि रंजन सिंह और आप देख रहे हैं केवल सच। केवल सच जो है केवल सच से रूबरू कराता है। हम बताने जा रहे हैं बिहार के सरकारी बाबू, सरकारी अधिकारी कैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से भी बड़े हो गए। आपने RSS नाम का संगठन सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके प्रमुख हैं श्री श्रद्धेय मोहन भागवत जी, जिनको प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आदर ही नहीं करते हैं, उनकी हर कही बातों को वो मानते हैं। आज मोहन भागवत जी जब एयरपोर्ट पे आए तो खुद मुख्यमंत्री गए उनको रिसीव करने। RSS के और भाजपा के प्रभारी हैं बिहार के भीखूभाई दलसानिया, वो मोहन भागवत के पीछे एक सेवक के तरह चल रहे थे। लेकिन बिहार के एक बहुचर्चित, कुख्यात, जो बिहारियों को गाली देते हैं, बिहारियों को गाली देने वाले अधिकारी, जिनके खिलाफ MLA राहुल कुमार ने बिहार विधानसभा में कहा था कि ये चार्टर प्लेन से यात्रा करते हैं। क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी IAS ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? चार्टर प्लेन से बिरयानी खाने जाते हैं। यही नहीं, चार्टर प्लेन से पूजा करने भी जाते हैं। उस अधिकारी का नाम आप लोग जानते होंगे, वो बिगड़ेल अधिकारी का नाम है नीलेश रामचंद्र देवड़े। राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रवक्ता हैं प्रियंका भारती। देखिए प्रियंका भारती क्या बोल रहे हैं। इसी देश में मोहन भागवत जी को Z+ की सिक्योरिटी मिली है। कितना पैसा खर्च होता है ये भी सरकार इस पे RTI डालने पे कोई जानकारी नहीं देती है। कौन है मोहन भागवत? CM है, PM है, होम मिनिस्टर हैं, कौन है? एक प्यून तक नहीं है। तो ये Z+ की सिक्योरिटी किस आधार पर दी जा रही है और किसके पैसे उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं, ये सरकार बताए? क्या वो जनप्रतिनिधि? आखिर ये कृत्य करके, ये उनके ऊपर सिक्योरिटी हटा करके सरकार क्या कर रही है? इसके पीछे मंशा क्या है? ये सवाल हर बिहारी के मन में उठ रहा है। देख लीजिए RSS प्रमुख मोहन भागवत के बारे में क्या बोल रही है प्रियंका भारती। और ये है नीलेश रामचंद्र देवड़े। नीलेश रामचंद्र देवड़े मोहन भागवत, जिनको मुख्यमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबके लिए वो आदर हैं। उनको Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस उनको मिला हुआ है, उनके सिस्टम को मिला हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि उनके आने से पहले 3 दिन पहले मैंडेटरी जो है कॉम्प्रिहेंसिव मॉक ड्रिल किया जाता है। उसी सिलसिले में एयरपोर्ट के इस हैंगर पर, एयरपोर्ट है, इसी के हैंगर पर बैठक आयोजित हो रहा था। प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, पुलिस पदाधिकारी थी, एक महिला DSP भी थे। इसमें सनसनाते हुए आ जाते हैं एयरपोर्ट पर कौन? सिविल विमानन विभाग के जबरन बनाए गए सचिव। जबरन, इनको जबरन सचिव, क्योंकि विशेष सचिव के पद पर हैं, लेकिन ये विनोद तावड़े बिहार के जो प्रभारी हैं, इनके खासम खास हैं।
ये सीआर पाटिल के भी खासम खास हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास है। कौन? नीलेश रामचंद्र देवरे। ये घुस गए उस मीटिंग में, और जो प्रियंका भारती कह रही है यही कहते हुए इन्होंने वहां मीटिंग जो चल रहा था, कंप्रेहेंसिव मैंडेटरी जो होता है मॉक ड्रिल के तैयारी कि किस रोड पर कहां जाएगा गाड़ी, क्या जाएगा नहीं जाएगा, सारा योजना बन रहा था। उसको बोले निकलो। अरे आरएसएस प्रमुख कौन होते हैं? मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं। जो प्रियंका भारती बोल रही थी वही बोलते हुए नीलेश रामचंद्र देवरे ने मीटिंग को भंडोल कर दिया, भगा दिया। महिला डीएसपी जो सचिवालय की है उनको इतना डाटा कि वो रोते हुए निकली महिला डीएसपी। आज प्रश्न है कि बिहार में भाजपा का शासन है, अधिकतर राज्यों में भाजपा का शासन है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सारे लोग भाजपा के हैं, और भाजपा का पैतृक संगठन, मातृत्व संगठन, सारा जो गूढ़ है वो है आरएसएस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत देवता के तुल्य पुले जाते हैं, लेकिन नीलेश रामचंद्र देवरे ने उनके सिक्योरिटी सिस्टम को लागू नहीं होने दिया। प्रियंका भारती गाली दे रही थी, वही गाली देते हुए इन्होंने अधिकारियों को वहां से भगा दिया। अब प्रश्न उठता है कि भीखू भाई दालसानिया बिहार के जो प्रभारी हैं आरएसएस के तरफ से, जब उनके सामने सेवक की तरह हैं, तो विनोद तावरे का ये टुच्चा अधिकारी, विनोद तावरे का टुच्चा अधिकारी जो यहां पर दलाली करता है बिहार में, नीलेश रामचंद्र देवरे, क्या विनोद तावरे आरएसएस प्रमुख से बड़े हो गए? मोहन भागवत से क्या बड़े हो गए विनोद तावरे? हम मानते हैं कि नीलेश रामचंद्र देवरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीआर पाटिल का बर्दाश्त है, किसी न किसी संबंध है, लेकिन विनोद तावरे नीलेश रामचंद्र के माध्यम से बिहार में, रिसुसी तो छोटा है, उससे भी बड़ा घोटाला कर रहा है। नीलेश रामचंद्र देवरे, विनोद तावरे दोनों मिलकर बिहार में कई पुल बनवा रहे हैं, कई जगह काम कर रहे हैं। अभी सिविल विमानन का जितना ठेका हो रहा है, जितना निविदा आमंत्रित की जा रही है, सारे कंपनी का जो है ये करता धरता ये विनोद तावरे है। तो विनोद तावरे के माथा हाथ रखने से रामचंद्र देवरे कितने बड़े खिलाड़ी हो गए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बड़े हो गए। प्रियंका भारती की तरह वो भी गरिया रहे हैं, बात बोल रहे हैं। हम श्रद्धेय तो हिंदू सम्राट आरएसएस प्रमुख हैं। आज आरएसएस ने जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में भारत के लोगों के बीच देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की है, उस आदमी पर, उस मोहन भागवत पर, विनोद तावरे के कहने पर यह नीलेश रामचंद्र देवरे इस तरह के भाषा का प्रयोग करता है, तो बिहार में कहीं ना कहीं लग रहा है ये भाजपा की सरकार नहीं है। नीलेश तावरे की कहानी तो बहुत पता होगा, लेकिन नीलेश देवरे, विनोद तावरे एक ही है। दोनों मिलकर यहां पर धंधा करता है बिहार में। और आरएसएस प्रमुख जैसे राष्ट्रवादी सोच के आदमी को, जिसने एक राष्ट्रवाद तो हमारे यहां पहले से था, लेकिन राष्ट्रवाद फुट कर भरने वाले मोहन भागवत को विनोद तावरे ने बेइज्जत करवाने का काम किया। किससे? नीलेश देवरे से। हम आगे और आपको अगले न्यूज में बताएंगे। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जोरदार तरीके से इस पर आवाज उठाइए कि आरएसएस प्रमुख जैसे व्यक्ति को, जिसमें भाजपा का शासन हो और एक अधिकारी, टुच्चा अधिकारी, उनको इस तरह से बेइज्जत न कर पाए। धन्यवाद।